अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और चैप्टर नंबर 8 है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट। बुक है पर्सोना ऑफ एजुकेशन। इसके पहले 7 चैप्टर जो हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ विच द स्कूल स्पॉन्सर फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? डेफिनेशन जो है वो याद करने के लिए आपको उसमें यूज़ होने वाले जो कीवर्ड्स हैं उसको अपने जहन में बिठाना होता है। तो अब यहाँ पे जो एक यूनिक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है स्पॉन्सर। जब स्पॉन्सर के वर्ड आए किसी भी करिकुलम के हवाले से डेफिनेशन में, तो आपने अल्बर्ट ए और अल्बर्ट ई लगा देना है। यानी वो तमाम एक्टिविटीज़, यानी कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ जो एक स्कूल स्पॉन्सर करता है कि बच्चे को जो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, तो अल्बर्ट ए और अल्बर्ट ई ने डेफिनेशन दी। सेकंड है करिकुलम एज ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हैज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। वो तमाम एक्टिविटीज़ यानी जो एक्सपीरियंस जो स्कूल की गाइडेंस के अंदर होते हैं, तो ये बिलोंड है इंसाइक्लोपीडिया, 1960 इंसाइक्लोपीडिया की आप कह सकते हैं डेफिनेशन है। ऑल द एक्सपीरियंस पीपल अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। Third, the curriculum embodies all the experiences which are offered to learner under the direction of the school. Direction की बात आ जाए तो वो आर डॉल, डी से डॉल और डी से डायरेक्शन। लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ वर्क सिंपली मीन, जब लिस्ट होती है, जब लिस्ट की बात आ जाए तो वो सिलेबस होता है, और जब यूनिट की बात आ जाए तो वो सब्जेक्ट होता है, और जब आ जाए मतलब ये सब्जेक्ट ठीक है, सिलेबस, कोर्स, और जब ओवरऑल बात होगी मुकम्मल तो वो करिकुलम होगा। इसके बाद करिकुलम की इसका वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है रनवे या रेस कोर्स है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन होते हैं? टीचर है यहाँ पे स्कूल के अंदर। टू मोल्ड हिज मटेरियल, वो बच्चों को मोल्ड करना उसके काम है। इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियाज़ इन हिज स्टूडियो, अपने आइडिया, स्टूडियो कौन सी है इसमें? यहाँ स्टूडियो स्कूल को कहा गया है। जो आर्टिस्ट है, जो बनाने वाला है, वो टीचर है, और किसको मोल्ड करना है, क्या चीज़ बनानी है? स्टूडेंट को बनाना है। तो ये वाला किसने कहा था? किनंगम ने कहा था। यानी कि जब वो बात कही कि टीचर, स्टूडेंट और इसके अलावा स्कूल, 3 चीज़ें। टीचर को उसने आर्टिस्ट कहा है, स्टूडेंट को उसने जो जो पीपल है उसको उसने मोल्ड करने की बात की है, और स्टूडियो जो उसका है उसको स्कूल कहा है। 9 है द फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम की 4 फाउंडेशन जो मोस्टली जो कही जाती हैं, तो फिलासफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन। फाउंडेशन ये होती है कि जिसके ऊपर पूरा करिकुलम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि वो किस एरिए से है। नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी की बात ऑन्टोलॉजी वाले करते हैं, नॉलेज की बात एपिस्टेमोलॉजी वाले, और वैल्यू जो है वो एग्जोलॉजी करते हैं। गुड और बैड जो होता है वो एथिक्स में होता है, गुड एंड बैड की जो बात होती है। ब्यूटी की बात जो होती है वो होती है एस्थेटिक्स में होती है। मेटाफिजिक्स को ऑन्टोलॉजी भी कहा जाता है। ब्यूटी जो है वो ये एंड इन्जॉयमेंट, ये सारी एस्थेटिक में आती हैं। 17 द वर्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है, साइकी और लोगोस, लोगोस मीन स्टडी होता है, साइकी मीन सोल होता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट मुताबिक साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। जो अब लेटेस्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो यही है। जो प्रीवियस में कहा जाता है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, फिर कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, फिर कहा गया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और अब कहा जाता है जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। तो बिहेवियर की जब बात आ गई तो हम फिर साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे। सोशियोलॉजी में क्या सिस्टम ऑफ स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी होता है, एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, कल्चर बोलते हैं, वो लाइफ का तरीक़ा रहने का, लिविंग वे जो उस किस जगह पे काबिल कबूल होता है उसे कल्चर बोलते हैं। वैल्यूज़, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन्हें कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, प्रिपरेटरी वैल्यू, इंट्रोडक्टिव वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। मैं वैसे आप सवाल बताने से पहले, आप प्रैक्टिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो
यूज़फुल होती हैं, यूटिलिटेरियन होती हैं, जो हमें फ़ायदा दे रही होती हैं, जिनका हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं। इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो तारुफ करवाने के लिए, शुरू में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होती हैं। प्रिपरेटरी वैल्यूज़ वो होती हैं कि जो प्रिपेयर तैयार करने के लिए होती है, स्टूडेंट के जो मटेरियल वगैरह है उसको तैयार करने के लिए होती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है वो जो एक हद से ज़्यादा यानी इसको देखते हैं, वैल्यूज़ व्हेन इट इज़ परसूड नॉट फॉर इट्स ओन, न सिर्फ अपने लिए बट फॉर सम एंड बियॉन्ड इटसेल्फ, बल्कि अपनी हद से ज़्यादा आगे जाके, तो वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती हैं। वैल्यूज़ व्हेन इट प्रिपेयर द वे फॉर अदर स्टडीज, प्रिपेयर की बात करें स्टडी, प्रिपरेटरी वैल्यूज़ हो जाएगी। सिंस अ पर्टिकुलर स्टडी इंट्रोड्यूस की बात हो गई है तो इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ हो जाएंगी। These values lie in the study of subject whose pursuit is individually and directly useful at which satisfy many wants and needs। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होंगी कि जो बार बार जो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, यूज़फुल होती हैं, उसे प्रैक्टिकल वैल्यूज़ कहते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को जो होती हैं उन्हें यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ भी कहते हैं। 26 है अ वैल्यू विच इज़ कस्टमरली डिस्क्राइब्ड एंड डिज़ायरेबल इन अ सब्जेक्ट। वो वैल्यूज़ जो कस्टमरली यानी कि सिलेक्शन जिसे बोलते हैं, सिलेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, और डिज़ायरेबल जो है ना सब्जेक्ट, डिज़ायरेबल की कन्वेंशनल वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ दैट अकर फ्राम देयर स्टडीज़ आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर आर इंटेलेक्चुअल जॉयज़। तो वो जो इंटेलेक्चुअल, जो आपको अंदर से तस्कीन दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे, वो वैल्यूज़ वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं। और वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ द प्लेजर दैट अकम्पनीज इंटेलेक्चुअल इंसाइट। अंदर से जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो हमारी है उसको जो खुशी पहुंचाती है, तो उसे लेवलाइजिंग भी कहते हैं, लेवलाइजिंग भी कहते हैं। और लेवलाइजिंग वैल्यू को सेंटिमेंटल भी कहते हैं। सेंटिमेंटल ये होता है ना कि एक इमोशनल हो जाना, एक अंदर से खुशी का मिलना। तो इंटेलेक्चुअल इंसाइट जब अंदर से खुशी मिले जिन वैल्यूज़ से, उन वैल्यूज़ को हम लेबलाइजिंग कहते हैं। इसको लेबलाइजिंग को सेंटिमेंटल नाम भी है, और ये इंट्रिंसिक होती है। 30 है दीज वैल्यूज़ इन्वॉल्व द बेसिक नेचर ऑफ मैन हिमसेल्फ एंड इंक्लूड एलिमेंट्री बेसिक स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, बेसिक सोशल स्किल, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड नंबर। तो जब बेसिक की बात आ जाए, बेसिक स्किल की बात आ जाए, तो एसेंशियलिज्म वाले होते हैं, तो इसलिए एसेंशियल होगी। दीज वैल्यूज मेक अ पर्सन गुड फॉर हिमसेल्फ। जो वो वैल्यूज़ जो एक शख्स को अपने लिए अच्छा बनाती हैं उसे पर्सनल वैल्यूज़ बोलते हैं। और वैल्यूज़ आर गुड फॉर द सोसाइटी, जो वैल्यू सोसाइटी के लिए बेहतर हों, एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर पीपल, तो वो सोशल वैल्यूज़ होंगी। दीज वैल्यूज़ मेक अ पर्सन गुड फॉर हिमसेल्फ, पर्सनल होगा। दूज वैल्यू इंक्लूड एस्टेब्लिश बाय द इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश करता है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ हो जाएंगी। 35 दीज वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड कम्प्लीटली आउटसाइड द स्कूल। वो वैल्यूज़ जो कम्प्लीटली आउटसाइड स्कूल, वैल्यूज़ में डिफर फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, बट वैल्यूज लाइक ट्रूथ एंड लव रिमेन कांस्टेंट। वो वैल्यूज़ जो स्कूल स्कूल से बाहर, स्कूल से अंदर, और इसी तरह जो एक जगह से दूसरी जगह टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, लेकिन लेकिन उसमें लव और जो है ट्रुथ है, ये कांस्टेंट रहता है। जैसे ग्लोबल वैल्यूज़ कहते हैं, पूरी दुनिया में जिसमें लव क्या है, ट्रुथ क्या है, ये कायम रहे, तो वो ग्लोबल वैल्यूज़ होती हैं। फोकस ऑफ लर्निंग अपॉन फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसे, तो वो कोर का फंडामेंटल की बात आ गई। तो फंडामेंटल होते हैं, कोर होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी कोर करिकुलम वो करिकुलम होता है जो ज़रूरी होता है, बेसिक करिकुलम होता है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। तो फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो कोर करिकुलम में आएंगे। इट वाज डैश फिलासफी ऑफ एक्सपेरिमेंटल विच गिव द कोर करिकुलम किसने दिया था, किस फिलासफिकल एक्सपेरिमेंट की बात जॉन डेवी ने की थी, कोर करिकुलम भी उसी में आएगा। स्टेटेड एट द नेशनल लेवल विदाउट कंसिडरिंग एनी क्लास। जो नेशनल लेवल पे होते हैं वो एम्स होते हैं, जो सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, या एजुकेशन की स्टडी, वो गोल्स होते हैं। और जो होते हैं ना स्टेटेड कंसिडरिंग क्लास एंड सब्जेक्ट, और जो क्लास के अंदर और वो सब्जेक्ट के बुनियाद पे क्लास के अंदर होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो एक इदारे के बुनियाद नाम होते हैं, वो गोल्स होते हैं। इसकी मिसालें हम देखते हैं आगे। द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ कंट्री कंटेन्स, जो एक एजुकेशन की पॉलिसी बनती है मुल्क के लेवल पे, तो वो एम्स होते हैं।
और इसी तरह अब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो ये वाला जो होगा ये गोल्स होंगे। और फिर हमने एक स्पेसिफिक क्लास को उर्दू कैसे पढ़ाना है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आफ्टर द टीचिंग ऑफ द स्पेसिफिक कंटेंट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो स्टूडेंट एक स्पेसिफिक कंटेंट के बाद स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। Satisfaction of the child nature is prior to the equipment for future life। तो चाइल्ड सेंटर जो करिकुलम है इसके अंदर जो है वो चाइल्ड की जो नेचर है उसको अहमियत दी जाती है। और प्रमोशन ऑल अराउंड ग्रोथ, मुकम्मल ग्रोथ की बात जो होती है वो भी चाइल्ड सेंटर में होती है। इंडिविजुअल ग्रोथ इज केप्ट इन माइंड, ये भी हर इंफरादी शख्स की जो ग्रोथ को माइंड में रखा जाता है, ये भी चाइल्ड सेंटर करिकुलम होगा। स्टूडेंट आर डिप्राइव्ड ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्किल, बच्चे जो हैं उनको कुछ जो है स्किल से डिप्राइव्ड रखा जाता है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये टीचर सेंटर करिकुलम होगा, लेकिन चाइल्ड सेंटर करिकुलम लगा हुआ है। आप इसको वेरीफाई करें, जो आपको करेक्ट आंसर लगे उसको जो है वो कमेंट में मेंशन करें। टीचर इज़ ओनली फैसिलिटेटर, ये चाइल्ड सेंटर करिकुलम में टीचर फैसिलिटेटर होगा, बच्चे अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। मोस्ट वाइडली करिकुलम पैटर्न इन सेकेंडरी लेवल पे जो होता है ना वो ये लेक्चर मेथड भी होता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होगा। द कंटेंट एरियाज आर टाट इन आइसोलेशन विद नो अटेम्प्ट ऑफ इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन ना हो और आइसोलेशन में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो तो इसे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम कहेंगे। और ये सब्जेक्ट को जो अहमियत देता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है। और ये जो है बेसिक नॉलेज पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टू टीच सम बेसिक नॉलेज इन सब्जेक्ट, बेसिक नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में होगा। दिस करिकुलम इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यानी ये जो इंफरादी तौर पे जो डिफरेंसेस है उसको इग्नोर करता है सब्जेक्ट करिकुलम। This curriculum deal with the persistent and recurring problem of youth and society irrespective of subject matter lies from which material may be drawn for the solution of those problems। तो कोर करिकुलम होगा, यानी करिकुलम, कोर करिकुलम क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास बेसिक चीज़ें आ रही होती हैं। करिकुलम डील विद द परसिस्टेंट एंड रिकरिंग प्रॉब्लम, वो जो मुस्तकिल और जो बार बार होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, यानी इट मीन कि वो प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम होंगे, कोर प्रॉब्लम होंगे of youth and society respect of subject matter lies from which material may be drawn for the solution of curriculum। This type of curriculum is derived from our civic and social needs। वही जो civic जो माशरती हमारे जो है और civic अखलाकी तौर पे जो ज़रूरत है करिकुलम, तो वो कोर करिकुलम होगा। This type of curriculum is organized around the type of problem of personal and social concern common to all youth in our democratic society, वो कोर करिकुलम होगा। मतलब वो करिकुलम जो ना यूज़फुल होता है, जो ज़रूरी होता है, जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बेसिक की बात आ जाए, यूज़फुल की बात आ जाए, तो कोर करिकुलम होता है। मैनी पेरेंट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स फेल टू अंडरस्टैंड द रियल कनोटेशन ऑफ द टर्म, तो बहुत से लोग जो है ना उनको कोर करिकुलम की समझ नहीं आती। डैश करिकुलम इज़ द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को इकट्ठा करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक बुक बनाना, इकट्ठा करना, उसको सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है ये इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी दोनों हो सकते हैं। बाद में देखते हैं इंट्रा डिसिप्लिनरी वो होता है कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट जो है उसी के मुख्तलिफ चीज़ों आपस में मिलाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज, एक ही फील्ड ऑफ नॉलेज। मैं जैसे आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे आप देख लें ये एजुकेशन है, एजुकेशन, अब एजुकेशन की अगर बुक्स देखें तो अलग बुक्स कितनी बन गई, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़िकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एजुकेशन करिकुलम, ये सारे 10 के करीब जो अब एरियाज़ हैं एजुकेशन के वो। लेकिन जब इनको कंबाइन करके एक बुक बना दी जाती है, जैसे क्वालिफाई गाइड है, बाकी जो हमारी ये क्रक्स इस तरह की बुक्स हैं, तो अब ये इंट्रा डिसिप्लिनरी हो जाएगा। इस तरह द इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट आर पार्ट सब्जेक्ट फ्राम डिफरेंट फील्ड ऑफ, जब मुख्तलिफ फील्ड साइंस के मिला दिया, उर्दू, मैथ, ये मुख्तलिफ फील्ड्स को आपस में मिला देता है, तो वो इंटर डिसिप्लिनरी होगा। लर्निंग टेंड टू बी एब्स्ट्रैक्ट, ये इंटीग्रेटेड करिकुलम में जो है एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ होता है। रॉल्फ टेलर जो है वो उसने टेलर मॉडल दिया था। याद रख लें कि जो करिकुलम के 4 मॉडल फेमस हैं, टेलर मॉडल, हिल्डा टॉपर मॉडल, और इसके अलावा व्हीलर मॉडल और जो लॉटन मॉडल। जो टेलर है इसने 4 स्टेप दिए थे, हिल्डा ने 7 स्टेप दिए थे, व्हीलर ने 5 दिए थे और लॉटन ने भी 5 उसके स्टेप दिए थे।
और जो टेलर मॉडल प्रेजेंटेड इन द करिकुलम मॉडल, उसके सोर्सेज जो थे टेलर के वो 3 सोर्सेज थे। और 3 सोर्सेज कौन से थे? स्टूडेंट हो, सोसाइटी हो और सब्जेक्ट हो। स्टूडेंट SSS ट्रिपल S। पहला सोर्स क्या है टेलर मॉडल का? स्टूडेंट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सब्जेक्ट मैटर होते हैं। डी के व्हीलर ने जो मॉडल दिया था उसको साइक्लिक मॉडल कहते हैं। और डी के व्हीलर मॉडल का जो पहला होता है वो क्या होता है? एम्स, गोल्स यानी ऑब्जेक्टिव क्या हैं। दूसरे में वो सिलेक्शन ऑफ कर लेगा, एक्सपीरियंसेस कर लेगा। तीसरे के अंदर वो कंटेंट कर लेगा। और फोर्थ के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन उनको सारे को इकट्ठा कर लेगा, उन जो कंटेंट हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। और फिफ्थ में एवेल्यूशन करेगा। यानी जो हमारे पास डी के व्हीलर का मॉडल साइक्लिक मॉडल है, उसके अंदर 5 स्टेप थे। पहले स्टेप के अंदर क्या करता है? वो कहता है एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरे के अंदर वो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको इकट्ठा करता है। तीसरे के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करता है, कंटेंट को इकट्ठा करता है। और फोर्थ के अंदर क्या करता है कि इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस और कंटेंट्स इन सब को इंटीग्रेट करता है। और फिफ्थ के अंदर वो इसकी एवेल्यूशन करता है। लॉटन ने भी जो मॉडल था 5 स्टेप है उसके, उसने फ्लो चार्ट मॉडल भी कहा जाता है लैटन के मॉडल को। इसके जो 5 स्टेप हैं वो क्या होंगे? पहले स्टेप के अंदर वही उसी तरह एम्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स की बात होगी, वैल्यूज़, नॉलेज, रियलिटी की बात होगी। और दूसरे के अंदर वो कहेगा कि सोसाइटी को इम्प्रूव करनी, इम्प्रूविंग सोसाइटी। तीसरे के अंदर जो है वो कल्चर, फिलासफी, सोशोलॉजी की बात करेगा। फोर्थ के अंदर साइकोलॉजी। और फिफ्थ के अंदर जो है वो बात करेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस ऑफ करिकुलम। यानी 5 इसके एरियाज़ हैं। पहले एरिया के अंदर तो वो ये बात कर रहा होगा ऑब्जेक्टिव, गोल्स, वैल्यूज़, इसकी बात कर रहा होगा। और एम्स क्या हैं, रियलिटी यानी एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये इसके पहले फेज़ में आएंगे। दूसरे फेज़ के अंदर वो देखेगा इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूविंग सोसाइटी की बात करेगा। तीसरे के अंदर वो और फाउंडेशन की बात कर रहा होगा कि कल्चर, सोशोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल कौन सी फाउंडेशन है। फोर्थ के अंदर साइकोलॉजी की बात करेगा। फिफ्थ के अंदर इन सब को ऑर्गेनाइज करना, सीक्वेंस करना है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी रिफॉर्म्स इन करिकुलम द इंटेंशन ऑफ द डैश इज कन्वेड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो देखिए सबसे पहले जो करिकुलम चेंज करने का डायरेक्शन देती है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। Who requests the provincial center to prepare a draft for curriculum for each subject taught in various classes up to the class 12। तो ये करिकुलम विंग जो है उससे काम होता है कि वो जो ड्राफ्ट आता है उसके मुताबिक करिकुलम को अरेंज करते हैं। HEC हायर एजुकेशन कमीशन को कहा जाता है। 2002 के अंदर ये जो है वो इसको HEC कहा गया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था। और 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें इसको कहा गया था। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन किया, इसकी कितनी फाउंडेशन है, मतलब इसके फंक्शन क्या हैं? फंक्शन इसके हैं स्कॉलरशिप देना बच्चों को, जो फैकल्टी की हायरिंग, रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सारे काम इसके होती हैं। और थर्ड डिग्री जो वेरिफिकेशन है वो भी HEC करती है। इसके अलावा फार्मूलेशन ऑफ वेरियस कमेटी इन जो करिकुलम के लिए कमेटीज बनाई जाती है करिकुलम विंग का काम है। इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम, करिकुलम डेवलपमेंट में कौन से इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम आते हैं? एक ये टीचर, रिलेक्टेंसी ऑफ टीचर, टीचर चेंज को पसंद नहीं करते। लेक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं होती। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनएडिक्वेट एवेल्यूएशन, डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी, लेक ऑफ सीक्वेंस करिकुलम, मोर अर्बनाइज्ड, ये सारी बातें जो हैं वो करिकुलम का प्रॉब्लम्स हैं। द ऑब्जेक्टिव, द एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट, तो एजुकेशन जो है वो करिकुलम के बगैर अचीव नहीं की जा सकती। मिनी कल्चर जो होता है वो क्लासरूम को कहा जाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग जो नेचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम की 3 ट्रिपल C, क्रिटिकल, कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिव, ये जो है वो नेचर है करिकुलम की। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्लेट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग, तो वो जो साइकोलॉजिकल होती है वो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की नीड्स, बच्चे की एबिलिटीज़ को देखती है, तो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन होता है। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल, तो उसे वर्टिकल कहेंगे। और जब वो एक लेवल पे होगा, सेम क्लास में सेम लेवल पे होगा, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इतनी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी कंट्री के अंदर होती है। आउटलाइन ऑफ कंटेंट जो होती है, आउटलाइन हो गई, लिस्ट हो गई, तो वो सिलेबस होता है। द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन, पर्टिकुलर जो फाउंडेशन होती है यानी कि एक ख़ास डिज़ाइन को शो कर देगा। करिकुलम फिलासॉफिकल है, सोशोलॉजिकल है, फिलासफी साइकोलॉजिकल है, तो ये फाउंडेशन बताती हैं। कंपोनेंट, करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर पहला हमारे पास देता है देखिए टीचर होता है,
टीचर ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं पहले, फिर टीचिंग मेथड्स होता है, कंटेंट होता है और एवेल्यूशन होती है। जो टेलर का मॉडल था उसको बिहेवियरल मॉडल भी कहते हैं, करिकुलम के बिहेवियर मॉडल भी कहते हैं। यूजली द मेथड दैट यूज टू एवेल्यूएट द करिकुलम, वो जो मेथड करिकुलम को एवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो तीन हैं, चार हैं बेसिकली। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, सम्मेटिव एवेल्यूएशन और डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन और प्लेसमेंट एवेल्यूएशन। तो यहाँ पे सारे ही होंगे। और द फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो ये फाउंडेशन जो है ये करिकुलम की डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं। और फिलासॉफिकल फाउंडेशन करिकुलम इज कंसर्न विद, जो फिलासॉफिकल होंगी वो आइडियाज़ को देखेंगी। और साइकोलॉजिकल जो है उनका फोकस लर्नर होगा, सोशोलॉजिकल का सोसाइटी होगा। और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में कौन से सोर्सेज होंगे, तो लर्निंग प्रोसेस कैसा है, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग मेथड, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। रोट लर्निंग जो होती है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है। करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लास में, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में ये होता है कि बुक्स डिक्रीज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा कौन से सवाल कर रहे हैं जी हम, इसके बाद है जी द मेजर फंक्शन ऑफ प्रोवेंशनल टेक्स्ट बुक, बोर्ड का जो फंक्शन है वो बुक्स को प्रिंट करना है। अच्छा, जब जजमेंट की बात आएगी तो वो हम एवेल्यूएशन के अंदर जाते हैं। और इसके अलावा जब हम ड्यूरिंग द करिकुलम, जब हम असेस कर रहे हों, एवेल्यूएट कर रहे हों, इम्प्रूव द करंट ड्यूरिंग की बात आएगी तो वो फॉर्मेटिव होगा। और जब हम करिकुलम आफ्टर आफ्टर की जो बात आएगी तो वो सबमिट होगा, यानी जब पढ़ाने के बाद हम एवेल्यूएट कर रहे होंगे तो सबमिट एवेल्यूएशन होगा। और इसके अलावा 5 स्टेजेस जो हैं करिकुलम के, एक तो पहले अवेयरनेस फैलाई जाए, इंटरेस्ट, एवेल्यूएशन, फिर ट्रायल और फिर अडोप्टेशन है करिकुलम चेंज के, ये 5 स्टेप्स हैं। और अंडर एग्जामिनेशन रिफॉर्म 2002 के अंदर एग्जामिनेशन रिफॉर्म में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव डोमेन है, उसके जो पहले 2 लेवल हैं, जो किसी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, उसको 50% वेटेज दी गई थी। हिल्डा टाबा ने जो कहा था कि जो करिकुलम है ये टीचर डिसाइड करते हैं, और स्कूल वाइज जो हमें मिलते हैं स्कूल की बेस पे, इंस्टीट्यूशन बेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गोल्स कहते हैं। द टाइप ऑफ करिकुलम विच होल्ड अ सेट ऑफ कॉमन लर्निंग एक्सपीरियंस, वो कोर करिकुलम होता है जो कॉमन की बात करें। द हिडन करिकुलम जो किसने दिया था, बाइबर ने दिया था। बाई बरोस पे क्या कहता था, इज द टर्म टू यूज टू डिस्क्राइब द अनरिटन सोशल रूल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर दैट वी ऑल सीम टू नो बट वर नेवर टॉट, वो सब जो हम सब जानते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हम लर्न करते हैं लेकिन वो लिखी नहीं होती, हमें नज़र नहीं आ रही थी, तो उससे बाइबर ने ये कहा था कि ये हिडन, ये जो हमारे पास है वो हिडन करिकुलम है। 122 क्वेश्चन थे करिकुलम के। करिकुलम के एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट ये 2022 में जो हुआ है इसके अंदर को 30 से 40% जो है वो करिकुलम में से क्वेश्चन आए थे। तो इस एरिए को आप ख़ास अच्छी तरह जो है वो तवज्जो के साथ पढ़िए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार करें, हमें इंकरेजमेंट दें और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।